नमस्कार। तो हम बात करेंगे हाउ रहीम स्टर्लिंग कैन हेल्प आर्सेनल विन अ टाइटल। अब देखो ये स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, बट मैं इसको एक फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स और पास्ट हिस्ट्री के साथ रिलेट करना चाहूंगा कि क्यों रहीम स्टर्लिंग आर्सेनल को मदद कर सकते हैं एक टाइटल जीतने में। गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट रहीम स्टर्लिंग, जो कि एक बर्बाद प्लेयर नहीं है, एक बेकार प्लेयर नहीं है, एक फुद्दू प्लेयर नहीं है और एक फ्लॉप प्लेयर नहीं है। We are talking about a person who is 19th on the list of the all-time Premier League top scorer. We are talking about a person who has 4 Premier Leagues. We are talking about a goal scorer, a footballer who has 8 domestic league titles. We are talking about someone who has scored 9 goals in 22 games at Euros or World Cup and who has appeared in Champions League final. Guys, we are talking about Raheem Sterling, who has averaged 142 goals or assists on overall game he has played domestically, और मैन सिटी, लिवरपूल और चेल्सी के साथ ओवरऑल जितने भी गेम खेले हैं इंग्लैंड में, नॉट इंटरनेशनल्स बट इंग्लैंड में, 18 मिनट उन्होंने अभी तक खेले हैं, है ना। एंड उन्होंने 274 गोल या असिस्ट किए हैं, विच मीन्स ऑन एन एवरेज हर 142 मिनट पे वो एक गोल या असिस्ट देते हैं। अब ये आप बोलो कि भाई एलीट नंबर नहीं है, अग्रीड, एलीट नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक वर्ल्ड क्लास नंबर है कि हर 142 मिनट में एक गोल कंट्रीब्यूशन होना, और आप 29-30 साल की एज में पहुंच गए हो तब भी आपका ये स्टेट्स है, तो विच इज ए डिसेंट नंबर। ये नंबर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, और मेरे को लगता है कि ये आर्टेटा के अंदर, जिनके साथ इन्होंने 2016 से लेके 2020 तक काम किया है ना, ये मेरे को लगता है कि अच्छा करेंगे। रहीम स्टर्लिंग ने ना 7 सीजन सिटी में गुजारे हैं, और वो 7 सीजन में उन्होंने करीबन ऑन एन एवरेज हर सीजन 29 गोल या असिस्ट ओवरऑल दिए। चेल्सी में भी उन्होंने 2 सीजन गुजारे हैं और 31 गोल या असिस्ट दिए, मतलब 15 गोल और असिस्ट उन्होंने चेल्सी में भी दिए। रहीम स्टर्लिंग की लाइफ में सबसे खराब सीजन था जब उन्होंने 13 गोल और असिस्ट दिए। ये सीजन था चेल्सी वाला, जब चेल्सी ने लैम्पार्ड, पॉटर और ये इनको सैक किया था, टूकल को, तब भी भाई ने 13 गोल असिस्ट दिए। और उसके बाद जब वो 19 साल के थे लिवरपूल में, जब उन्होंने 17 गोल और असिस्ट दिए थे। ये सबसे खराब सीजन रहा है। स्टर्लिंग ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल की अगर बात करें तो 24 गोल या असिस्ट हर सीजन देता है। ये चीज आर्सेनल को चाहिए कि भैया हमको ऐसा प्लेयर चाहिए विंग पे जो 24-25 गोल या असिस्ट दे देवे। बुकायो साका इज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 सीजन्स। हमको राइट साइड में तो है, लेफ्ट साइड में एक और मिल जाए जो ये दे सके। और रहीम स्टर्लिंग इज अ प्लेयर हु इज अ टू लेग प्लेयर। वो राइट लेग से भी खेल सकता है, लेफ्ट से भी खेल सकता है। वो कॉर्नर लेने जाएगा ना तो वो राइट कॉर्नर भी ले सकता है, लेफ्ट कॉर्नर भी ले सकता है, वो चीज है। और भागता भी तेज है। मेरे को तो वैसे प्लेयर पसंद है। अब देखो, व्हाई आई एक्सपेक्ट स्टर्लिंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग फॉर आर्टेटा इज कि एक्सपीरियंस है दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने का व्हेन दे वर इन सिटी, है ना। और एक और चीज क्या पता है, स्टर्लिंग इज अवेलेबल फॉर 90% ऑफ द गेम्स। मतलब इंजरी रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है भाई का। और स्टर्लिंग गारंटीज आउटपुट, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले 10 साल में आप ये देख लो कि उसने 24 गोल या असिस्ट हर सीजन दिए ही दिए है ना। But let's not just respect that. Let's acknowledge that this guy is still producing the output at the same rate throughout his career, है ना। भाई चेल्सी में थोड़ा जरूर कम हुआ क्योंकि the situation Chelsea was going through from last 2-3 years. हर साल मैनेजर चेंज होना, कभी एक साल में 3 मैनेजर चेंज होना, कभी प्लेयर्स की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होना जो एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीजों की वजह से भले उसका आउटपुट कम हुआ हो, बट ओवरऑल उसका आउटपुट अच्छा है। एंड मैं ये फैक्ट इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि चलिए आपको थोड़ा, है ना, इतिहास के पन्ने बदलते हैं, थोड़ा 10-12 साल पीछे जाते हैं, है ना, और देखते हैं कि भाई रहीम स्टर्लिंग को सिटी ने क्यों बेचा। भाई आप लोग सब ये सोच रहे हैं भैया इतना अच्छा प्लेयर है तो सिटी ने क्यों बेच दिया। देखो, सिटी का जो लास्ट गेम था, लास्ट सीजन था, रहीम स्टर्लिंग ने लास्ट सीजन में सिटी का जो था 21-22 47 अपीयरेंसेस दिए थे और 45 गोल मारे, ये 25 गोल मारे थे, है ना। लेकिन सिर्फ एक ही चीज थी कि उसने सब कुछ जीता, बट सिटी को चैंपियंस लीग नहीं जीता पाया क्योंकि पेप को लगता था कि हिज टीम इज टू सॉफ्ट
इन डिफेंस एंड नॉट रुथलेस इन अटैक। तो पैप को डिफरेंट डायरेक्शन में जाना था, तो उन्होंने पैप ने क्या किया, स्टर्लिंग को आउट किया, लापोर्टे को आउट किया, कैंसेलो को आउट किया, जिनचेंको को आउट किया, अकांजी खरीदा, अल्वारेस खरीदा और हालैंड खरीदा। अब देखो फिजिकलिटी में डिफरेंस है ना, फिनिशिंग क्वालिटी में डिफरेंस। और पैप को ये चाहिए था कि भैया मेरे को चैंपियंस लीग जीतना है सिटी के साथ, तो वो चीज़ थी। अब नाउ पीपल में आर्ग्यू कि भाई स्टर्लिंग शुड हैव बीन एडजस्टेड विद अल्वारेस या भाई हालैंड, ये कोएग्जिस्ट हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन पैप को क्या चाहिए था कि भाई कंट्रोल सेंटर टीम, वो कंट्रोल सेंटर उसको किसने दिया, एक तो हालैंड ने दिया और उसके पास ड्यू ब्राउन ने तो ऑलरेडी था। तो पैप जनरली है ना दो ही डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ खेलता है, वो एक डायरेक्ट प्लेयर डी ब्राउन है, सेकंड डायरेक्ट प्लेयर इज हालैंड, तो उस वजह से उसने बेच दिया। अब देखो भाई लोग बोलेंगे कि डोकू को अगर लिया है तो स्टर्लिंग को भी एडजस्ट कर लेते, तो ठीक है, वो मैनेजर का कॉल है, अच्छा ऑफर आया 47.5 मिलियन का, उसमें सेल आउट कर दिया। और देखो ऑलरेडी है ना ही प्रिफर्ड ग्रिलिश, फोर्डन, बर्नार्डो ऑन द विंग्स एज कंपेयर टू, आप बोल सकते हैं कि स्टर्लिंग या जीसस, इसलिए उन्होंने उनको सेल आउट कर दिया। और अल्टीमेटली दिस इज दैट वाज द सीजन सिटी विन चैंपियंस लीग ऑल्सो, है ना, बाय कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग देयर कंट्रोल ओवर द गेम्स। जब हालैंड आए, जब अकांजी आए, जब आप कह सकते हो अल्वारेस आए, तो उनका कंट्रोल थोड़ा और बढ़ गया, है ना, और देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द गेम्स इन बिटवीन द बॉक्सेस गॉट इम्प्रूव्ड। अगर आप देखेंगे तो जहां पे स्टर्लिंग स्ट्रगल करता है टू कंट्रोल इन बिटवीन द बॉक्सेस, लेकिन ये लोग स्ट्रगल नहीं करे बाकी के प्लेयर, है ना। सी स्टर्लिंग इज ए काइंड ऑफ पर्सन, काइंड ऑफ फुटबॉलर जो एक चीज गारंटी करता है कि भैया मैं आउटपुट तो दूंगा। अब स्टर्लिंग जो है वो 3 या 4 चांसेस, 4 या 5 चांसेस में आउटपुट देगा, लेकिन हालैंड और अल्वारेस ऐसे थे जो आपको 1 या 2 चांसेस में आउटपुट दे देवे। तो ये एक डिफरेंस जरूर है, एलीट लेवल है हालैंड, स्टर्लिंग मैं कहूंगा कि गुड या वर्ल्ड क्लास लेवल है ना। लेकिन फिर भी आप देखो कि 6 सीजन में 4 सीजन स्टर्लिंग प्रीमियर लीग जीता है और अग्वेरो के साथ मेन टारगेट मैन था वो, ये चीज मत भूलो आप। एंड आप ये देख लो कि भाई ही इज अ टॉप प्लेयर, ये चीज आप मान के चलो। चेल्सी वेंट टू चेल्सी बट अनफॉर्चुनेटली थॉमस टुकल सैक हो गए और उस सीजन उनका आउटपुट भी कम रहा। भाई चेल्सी 12th आई और 3 मैनेजर्स का वो सीजन था और उस वजह से आप देख लो कि भाई स्टर्लिंग ने 13 गोल या असिस्ट दिए। लेकिन भाई लास्ट सीजन की मैडनेस के बाद इस सीजन जब एंजो मरेस्का आया तो ही वाज क्लियर कि भैया मेरे को टॉप 4 में लाना है, और स्टर्लिंग को उन्होंने सेल आउट कर दिया क्योंकि ही वाज प्रेफरिंग सम अदर काइंड ऑफ प्लेयर्स। और देखो चेल्सी ने पैसा भी खूब खर्च कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो लोन पे देते हैं, एक स्क्वाड में जगह नहीं है, थोड़ी तो वेजेस फ्री अप होगी, तो वो चीज थी। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि भाई साउथगेट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम स्टर्लिंग, तो देखो साउथगेट खुद ही मूव ऑन हो गया, वो स्टर्लिंग की क्या ही बात करेगा। लेकिन फिर भी साउथगेट डिड नॉट प्रेफर स्टर्लिंग क्योंकि स्टर्लिंग की एज हो गई है, उसको ऐसा लग रहा होगा कि 29 साल का हो गया तो क्या ही आउटपुट देगा। बट फिर भी कंसिडरिंग द सिचुएशन एट चेल्सी, आई विल स्टिल से कि स्टर्लिंग का आउटपुट वाज आउटस्टैंडिंग, है ना। सी देखो सिटी ने स्टर्लिंग को सेल किया क्योंकि उनको प्रोजेक्ट में नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, है ना। नाउ आर्सेनल इज नॉट एट दैट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट वेयर सिटी वाज 2 सीजन 3 सीजन बैक, मे बी 4 सीजन बैक। आर्सेनल को उस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट में आने में 1-2 सीजन आराम से लगेंगे, और उस सीजन के उस लेवल पे आने के लिए दे नीड ए प्लेयर हु गिव्स आउटपुट। अभी आर्सेनल के कोई भी विंगर्स आप कंपेयर कर लो, आप साका को ले लो, साका ने वैसे स्टार्टिंग के 2 सीजन लेफ्ट बैक खेला है, लेकिन पिछले 3-4 सीजन से अगर वो विंगर खेल रहे हैं, उनका आउटपुट है साका स्कोर्स और गिव्स असिस्ट इन एवरी 157 मिनट। ये मैं सारे कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ क्लब लेवल पे। मार्टिनेली को आप ले लो तो मार्टिनेली स्कोर्स ए गोल और गिव्स असिस्ट इन एवरी 167 मिनट। ट्रोसार्ड को अगर आप लोगे तो ट्रोसार्ड का रेशियो है एवरी गोल और असिस्ट वो आपको देते हैं करीबन 163 मिनट्स में। आप अगर प्रीमियर लीग के दूसरे विंगर्स के साथ कंपेयर करोगे ना, रैशफोर्ड के साथ कंप्लीट कर लो, रैशफोर्ड 144 मिनट्स में 1 गोल या असिस्ट देते हैं, ट्रोसार्ड 163,
सॉन जो है वो 131 मिनट्स में एक गोल असिस्ट देते हैं। माने छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी माने का अभी भी रेशियो 128 मिनट है ना। मारेज जो छोड़ चुके हैं, मारेज वाज ऑल्सो एन एलीट लेवल, क्योंकि वो 103 मिनट में गोल या असिस्ट दे देते हैं। मोहम्मद साला की तो क्या बात करें भाई, द पर्सन हैज गिवन 396 गोल्स एंड असिस्ट इन हिज ओवरऑल करियर। आप देख लो कि 103 मिनट लेते हैं वो एक गोल या असिस्ट के लिए ऑन एवरेज। आप ग्रिलिश की बात करो, ग्रिलिश 100 मिलियन में खरीदा है ना, ग्रिलिश 233 मिनट लेता है। यू टॉक अबाउट फॉर्डन टेक्स 141 मिनट्स, जिसमें फॉर्डन ने लेस देन 10,000 मिनट्स खेले हैं अभी तक, है ना। इफ यू टॉक अबाउट पेड्रो नेटो, चेल्सी ने रिप्लेस किया ना स्टर्लिंग को पेड्रो नेटो से। पेड्रो नेटो टेक्स 215 मिनट्स फॉर एवरी गोल या असिस्ट। भाई आर्सेनल ने क्यों लिया? क्योंकि आर्सेनल के पास जो भी एग्जिस्टिंग विंगर्स है दे टेक मोर देन 160, 160, 150, 160 मिनट्स के आसपास, और स्टर्लिंग का रेशियो चेल्सी वाली चीज के बाद भी 140s में है। भाई 142, 143 मिनट में वो देते हैं। अगर हम चेल्सी हटा दें ना तो दैट सेम नंबर कम्स टू 135। अब एनीवन हु इज बिटवीन 100 to 140 कैन बी काउंटेड एज अ वर्ल्ड क्लास लेवल, है ना। और 120 to 140 कैन बी काउंटेड एज अ वर्ल्ड क्लास लेवल। जो 100 या उससे कम ले रहे विंगर्स के इसमें वी कैन कंसिडर देम एज ए एलीट लेवल हु आर टेकिंग 100 to 120 मिनट्स। तो ये फर्क रहा है, एंड इस रीजन की वजह से आर्सेनल स्टर्लिंग को लेना चाहती है, क्योंकि स्टर्लिंग भाई चांसेस लेते हैं लेकिन स्टर्लिंग नेवर शाइज अवे, वो कभी डरता नहीं है। मार्टिनेली और स्टर्लिंग में फर्क ये है कि मार्टिनेली साइड में जाके आइसोलेट हो जाता है, लेकिन स्टर्लिंग कुछ ना कुछ कोशिश करके काट के अंदर घुस के या तो गोल मारेगा या असिस्ट देगा या एक बड़ा चांस बना देगा। पेप गार्डियोला ने इसलिए भी भेज दिया क्योंकि देखो एक चैंपियंस लीग का मैच था जहाँ पे स्टर्लिंग ने ना बहुत ज्यादा चांसेस मिस करे थे एंड पेप गॉट पिस्ड ऑफ। और जब आप जानते हो कि जब गंजा पिस्ड ऑफ हो जाता है ना तो फिर वो कैंसिलो हो, अग्वेरो हो, याया टोरे हो, स्टर्लिंग हो, जीसस हो, जिनचेंको हो, कोई भी हो, ही विल सेल तो ही विल सेल। देखो स्टर्लिंग अगर चांसेस मिस करेगा तो आर्सेनल के 1-2 पॉइंट्स भले कम मिले, बट एक चीज की गारंटी है कि वो 1-2 पॉइंट रिकवर कर लेगा लास्ट मोमेंट गोल्स मार के या कुछ अनरियलिस्टिक सी चीज करके, है ना। स्टर्लिंग may struggle to score the goals, may take 3-4 chances, but his output is guaranteed. वो आउटपुट जरूर देगा आपको, या मान के चलो। भाई आप ये देखो कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन थ्रेट्स, है ना, ही इज सेम लाइक मार्टिनेली। सिर्फ फर्क इतना है कि मार्टिनेली गेट्स डिस्ट्रैक्टेड आउट ऑफ गेम्स while he never shies away from getting into dangerous position. Sterling never shies away from getting into dangerous position. And Sterling जो है वो डिफेंस में भी मदद करता है पीछे आके। So that is the reason मैं आपको बता दूं भाई कि Sterling can help Arsenal to win a title, है ना। तो ये एक वीडियो था आज का about the Sterling। आप लोगों को पसंद लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो। एंड लेट्स सी Sterling क्या करते हैं। मे बी वो कुछ कर नहीं पाए, मे बी वो विलियन जैसे निकले या मे बी वो काई हैवर्ट्स जैसे निकले, तो वो तो पता ही नहीं बताया। चलो देखते हैं, बाय बाय।